कि आंख ने फल देखा तो मन में लालसा हुई। अब आंख तो फल देखने तोड़ने जा नहीं सकती, फल देखा आंख ने गए पैर। अब पैर ने देखा तो पैर तोड़ नहीं सकते, फल तोड़ा हाथ ने। जिसने देखा वो गया नहीं, जो गया उसने तोड़ा नहीं, जिसने तोड़ा उसने खाया नहीं, जिसने खाया उसने रखा नहीं, चला गया पेट में। और थोड़ी देर में जब माली ने देखा तो डंडे लगे पीठ को। पीठ ने बोला हाय मेरा क्या कसूर था, लेकिन जब डंडे लगे पीठ को तो आंसू निकले आंख से, देखा उसी ने था। हेलो गाइज, मैं आप लोग को अपनी यूट्यूब चैनल में फिर से स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोग के लिए फिर से लेकर आया हूं बिहार एग्जाम 2021 के लिए सभी 10वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए एक सुनहरा अवसर लेकर आया हूं। सुनहरा वीडियो लेकर आया हूं, बहुत अच्छा वीडियो लेकर आया हूं, बहुत प्यारा वीडियो लेकर आया हूं। आपको ऑब्जेक्टिव के लिए कहीं भी दिक्कत ना हो, इसके लिए मैं आप लोग को भूगोल का सभी चैप्टर का ऑब्जेक्टिव लेकर आया हूं। सभी चैप्टर को ऑब्जेक्टिव बारीकी से ऑब्जेक्टिव लेकर आया हूं, जिसमें एक एक करके डिस्कशन करते चलेंगे। आपका समय ज़्यादा व्यर्थ न करते हुए मैं आपका एक नंबर क्वेश्चन पर ले चलता हूं। एक नंबर क्वेश्चन पर ले जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैं आप लोग को जो भी वीडियो लाता हूं आपको परीक्षा की दृष्टि से लाता हूं, और उसमें आप लोग को पूरा हेल्प हो उसको पूरा ध्यान में रखता हूं। ठीक है, उसको सभी प्रकार के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को मैं आप लोग के सामने रख रहा हूं। ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, ज्योग्राफी क्वेश्चन से जो भी क्वेश्चन आएंगे इसी में से आएंगे, और कंफर्म है इसमें से 100% चांस है आने का। ठीक है, चलिए एक नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। एक नंबर क्वेश्चन से शुरू करने से पहले आप लोग को बता दूं कि मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे मेरा पहला वीडियो आपको पास तुरंत पहुंच जाए और आपको इंतजार करना नहीं पड़े। ठीक है, तो शुरू करते हैं एक नंबर क्वेश्चन से। एक नंबर में है, देखिए यहाँ पर ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी एक नंबर चैप्टर में चलते हैं। एक नंबर चैप्टर भारत है, संसाधन एवं उपयोग है। ठीक है, एक नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए कोयला किस प्रकार का संसाधन है। देखिए कोयला नवीकरणीय अनवीकरणीय है कि जैव है अजैव है। ठीक है, सबसे पहले समझिए क्वेश्चन है क्या। तो कोयला एक प्रकार का क्या है, अनवीकरणीय संसाधन है। कोयला जब एक बार खत्म हो जाएगा ना तो फिर नहीं बन पाएगा, इसको बनने में बहुत लाखों वर्ष का समय लग जाता है। इसीलिए क्या हो जाएगा, कोयला एक प्रकार का अनवीकरणीय संसाधन है। सौर ऊर्जा निम्नलिखित में कौन सा संसाधन है। देखिए पुनः पूर्ति योग्य है, पुनः पूर्ति योग्य सौर ऊर्जा है। देखिए एक बार सौर ऊर्जा खपत हो जाएगा ना, खत्म हो जाएगा तो फिर कल होकर फिर हम प्राप्त कर लेंगे। ठीक है, सोलर प्लेट से उसका हम फिर उपयोग कर सकते हैं गर्मी के दिनों में। ये जो है इसका उपयोग जो है सोलर प्लेट को गर्मी के सूर्य वाले दिनों में करते हैं, धूप वाले दिनों में। ठीक है, धूप वाले दिनों में, बादलों वाले दिन में सौर ऊर्जा का प्रयोग नहीं करते हैं। ठीक है, पेड़ पौधे भी जो होते हैं धूप वाले दिन में खाना अपना नहीं बनाते हैं, यानी प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया नहीं कर पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में है, तट रेखा से कितने किलोमीटर सीमा तक, देखिए कितने किलोमीटर सीमा तक अपवर्तक आर्थिक क्षेत्र कहलाते हैं। तो 200 नॉटिकल मील, 200 किलोमीटर तक, कितना 200 किलोमीटर तक अपवर्तित क्षेत्र माना जाता है। ठीक है, डाकों की अर्थव्यवस्था का संबंध है किससे, तो संसाधन के नियोजित दोहन से, संसाधन के नियोजित दोहन से। ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन सी। फिर से समझिए, डाकों की अर्थव्यवस्था का संबंध है किससे, तो संसाधन के नियोजित दोहन से, संसाधन के नियोजित दोहन से है। याद रखिए इसको, किससे, डाकों की अर्थव्यवस्था का संबंध किससे है, तो संसाधन के नियोजित दोहन से, संसाधन के नियोजित दोहन से है। चलिए, समुद्री क्षेत्र के राजनीतिक सीमा के कितनी किलोमीटर क्षेत्र तक संपदा निहित है। तो ये समझिए, ये हो जाएगा आपको 19.2 किलोमीटर। समुद्री क्षेत्र के राजनीतिक सीमा के कितने किलोमीटर क्षेत्र तक निहित है, तो 19.2 किलोमीटर तक निहित है। पेट्रोलियम किस प्रकार का संसाधन है, पेट्रोलियम किस प्रकार का संसाधन है, तो आपको हो जाएगा अनवीकरणीय। ये भी एक बार खत्म होगा तब बार बार ये नहीं बन सकता है। ठीक है, इसको बनने में लाखों अरबों वर्ष लग जाते हैं। ठीक है, ये एक प्रकार के जीवाश्म ईंधन है। ठीक है, जीवाश्म ईंधन से मतलब प्राप्त किया जाता है। क्वेश्चन में कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ होती है, मतलब उपज देने वाली होती है। कौन सी मिट्टी, तो आपको हो जाएगा जलोढ़ मिट्टी। कौन सी मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी। जो गंगा के द्वारा जो
मतलब दहा कर लाई गई मिट्टी होती है उस जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। ठीक है, काली मृदा का दूसरा नाम रेगुर मृदा, काली मृदा का दूसरा नाम रेगुर मृदा है। रेगुर मृदा काली मिट्टी को दूसरा नाम रेगुर मृदा। ठीक है, तो काली मिट्टी जो है उपयोगी किसके लिए होती है, तो कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम उपयोगी होती है। ठीक है, तो गंगा के किनारे, सतलज नदी के किनारे जो भी है वो सब कपास की खेती के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, गुजरात हो जाएगा, गुजरात इधर पश्चिम बंगाल, गुजरात और पश्चिम बंगाल सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है, सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर है, मरुस्थलीय मृदा का विस्तार कहाँ से है, निम्न में से कहाँ से है, तो राजस्थान। मरुस्थलीय भूमि का कहाँ हो जाएगा, तो राजस्थान। कहाँ हो जाएगा, राजस्थान। कहाँ हो जाएगा, राजस्थान हो जाएगा। ठीक है, राजस्थान सबसे ज़्यादा मरुस्थलीय भूमि का वहाँ पर क्या है, विस्तार है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर आगे। क्वेश्चन नंबर है, क्वेश्चन देखिए बनाते चलिए, याद करते चलिए, आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा आपको एग्जाम के लिए, एग्जाम 2021 के लिए। आपको बिहार बोर्ड की जितने भी छात्र हैं 10वीं कक्षा के, बिहार बोर्ड के जितने भी छात्र हैं सभी के लिए महत्वपूर्ण है, सभी के लिए वीडियो महत्वपूर्ण है। VVI है क्वेश्चन सब। ठीक है, सभी इसी में से आएंगे, 100% आएंगे। NCERT बुक से सब क्वेश्चन लिया गया है। ठीक है, NCERT बुक से सब क्वेश्चन लिया गया है। NCERT बुक से सभी क्वेश्चन लिए गए हैं, 100% चांस है आने का। ठीक है, सभी विद्यार्थियों को सूचित मतलब बताना चाहता हूँ कि इसमें से मतलब इसी में से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, लगभग क्वेश्चन इसी में से पूछे जाएंगे, याद रखिएगा। ये वीडियो आप मिस नहीं कीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए और लाइक कर दीजिए, अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए। ठीक है, अब है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 10 अभी तो बताया नहीं है, क्वेश्चन नंबर 10 अभी बताया नहीं है। सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है, सोपानी कृषि। देखिए, सोपानी कृषि जो उत्तराखंड में प्रसिद्ध है, उत्तराखंड में प्रसिद्ध है सोपानी उत्तराखंड में प्रसिद्ध है। सोपानी कृषि को क्या कहते हैं, स्थानांतरित कृषि कहते हैं। क्या कहते हैं, स्थानांतरित कृषि। स्थानांतरित कृषि का मतलब क्या होता है जो भी घुमंटू भोट यानी घूमने वाले चलवासी जो होते हैं व्यक्ति, जो एक जगह अपना मतलब बसेरा नहीं रखते हैं, उसको बार बार एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता है, वो क्या करते हैं, अपना जीवन यापन के लिए खेती करते थे। खेती कैसा करते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पर कोई प्रतिभूमि है, यहाँ पर कोई प्रतिभूमि है, तो यहाँ पर बीज, यहाँ का जंगल को काट कर, यहाँ के जंगल को काट कर इसमें बीज को बो दिए। ठीक है, इसमें बीज को बो दिए और क्या किए, इसमें बीज को बो दिए। बीज को बोने के बाद क्या करेंगे, बीज को बोने के बाद क्या करेंगे, इसमें छोड़ देंगे। ठीक है, बारिश आएगा, ये बीज उपजेगा और इसमें से फसल उगेगा। फसल उगेगा तो क्या करेंगे, ये फसल को काट लेंगे। इनको जुताई का पूरा साधन नहीं होता है, काट कर इस जो भी अनाज होंगे अनाज को रख लेंगे, फिर इस जंगल को छोड़कर और दूसरे जगह चले जाएंगे, फिर वही विधि अपनाएंगे, वहाँ पर बीज छीट देंगे, वर्षा होगा और बरसात के समय में फिर ये जो है बीज उगेगा, बीज उग के फिर यहाँ पर फसल तैयार होगा। फसल तैयार होके क्या करेंगे, फसल को काट लेंगे और उससे जो भी बच जाएगा उसको फिर छोड़ देंगे प्रति। ठीक है, कुछ दिनों के लिए फिर छोड़ देंगे, फिर अलग चले जाएंगे। इसी को स्थान बदल के जो कृषि किया जाता है स्थानांतरित कृषि कहते हैं। इसको विभिन्न भारत के विभिन्न क्षेत्रों में भिन्न भिन्न नाम से जाना जाता है। ठीक है, मिल्पा, झूमा, ये सब इसी का नाम है। चलिए, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है, तो इसमें हो जाएगा वनो उन्मूलन हो जाएगा। ठीक है, कौन सा मिट्टी कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है, थोड़ा देर पहले ही बताएं, काली मिट्टी मानी जाती है। कौन सा मिट्टी, काली मिट्टी मानी जाती है। काली मिट्टी, देखिए काली मिट्टी या रेगुर मिट्टी, काली मिट्टी या रेगुर मिट्टी, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर आगे है, भारत के लगभग कितने करोड़ हेक्टेयर भूमि का क्षरण हो चुका है, तो इसमें हो जाएगा 13 करोड़ हेक्टेयर, 13 करोड़ हेक्टेयर हो जाएगा। चलिए, मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन था, तो एंड्रीन। कौन हो जाएगा, एंड्रीन। क्या हो जाएगा, एंड्रीन, ऑप्शन नंबर सी। अब कहा, देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था, तो जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि देश के बांधों को भारत का मंदिर, देश के बांधों को भारत का मंदिर किसने कहा था, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। याद रखिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा भारत का मंदिर कहा था, किसको, तो देश के बांधों को, देश में जो बांध है उसको भारत का मंदिर कहा था। ठीक है, कौन कहते, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में निहित है, 96.6%।
96.6% भाग महासागर में है, बाकी क्षेत्र पहाड़ पर है। ठीक है, यानी जल मतलब पीने लायक है। बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को क्या कहते हैं? तो नीला ग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं? नीला ग्रह कहते हैं। क्या कर कौन सा ग्रह? नीला ग्रह कहते हैं। ठीक है, नीला ग्रह कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 में बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? तो आर्सेनिक का। किसका? आर्सेनिक का बढ़ा है। आर्सेनिक का बढ़ा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 है। क्वेश्चन नंबर 19 में देखिए, प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित होती है? तो 65%। कितना परसेंट? 65%। विश्व ये क्वेश्चन पूछा गया 2020 में है। ठीक है, क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए, विश्व की देखिए, यहाँ पर पहले पूछा था 2018 में, 2018 के बाद 2020 में। ठीक है, 2-2 साल के गैप के बाद पूछ लेता है, एक एक क्वेश्चन को रिपीट कर देता है। ठीक है, हो सकता है तो फिर इस बार रिपीट कर दे, इस बार क्वेश्चन की संख्या ज़्यादा है। विश्व में कितनी प्रतिशत जनसंख्या भारत में निवास करती है? कितनी प्रतिशत जनसंख्या भारत में निवास करती है? तो हो जाएगा आपको 16%। क्या परसेंट? 16%। बिहार में कौन सी प्रमुख नदी घाटी परियोजना है? तो बिहार में कौन हो जाएगा? तो सोन नदी घाटी परियोजना। कौन? सोन नदी। दामोदर घाटी कहाँ है? तो ये हो जाएगा आपको पश्चिम बंगाल में। भाखड़ा नांगल, ये हो जाएगा आपको भाखड़ा नांगल उड़ीसा में। भाखड़ा नांगल परियोजना उड़ीसा में हो जाएगा। रिहंद आपको हो जाएगा उड़ीसा में। ठीक है, और सोन नदी हो जाएगा आपको बिहार में। सोन नदी आपको कहाँ हो जाएगा? बिहार में। सोन नदी बिहार में। भारत में 2001 में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार है? वन का विस्तार है, तो देखिए 22 नंबर क्वेश्चन है, फिर से पढ़िए इसको थोड़ा सा बढ़िया से पढ़िए। भारत में 2001 में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार है? तो 19.27%। 19.27%। ठीक है, वनस्पति रिपोर्ट 2005 के अनुसार भारत में वन का विस्तार है, वन का विस्तार है। तो आपको वन का विस्तार कितना हो जाएगा? 20.60 भौगोलिक क्षेत्र में। ठीक है, क्वेश्चन को फिर से रिपीट कर लीजिए। वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार 2005 के अनुसार भारत में वन का विस्तार कितना है? 20.60% भौगोलिक क्षेत्र में। चलिए, बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैला? बिहार में, केवल बिहार में, तो बिहार में आपको हो जाएगा 7.1%। 7.1%। 7.1% आपको बिहार में मिल जाएगा। कितना? बिहार में। आप पूरा भारत में मिल जाएगा आपको 20.60। बिहार में कितना मिलेगा? 7.1%। चलिए, पूर्वोत्तर राज्य में 188 आदिवासी जिलों में देश के कुल क्षेत्र का कितना प्रतिशत वन है? कुल कितना प्रतिशत वन है? तो आपको हो जाएगा 60.11%। 60.11% हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 60.11%। ठीक है, 188 आदिवासी जिलों में देश की कुल क्षेत्र का वन कितना प्रतिशत है? तो 60.11%। 60.11%। ठीक है, भारत के किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है? तो ये हो जाएगा आपको, देखिए यहाँ पर हो जाएगा मध्य प्रदेश। क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा वन का विस्तार है। ठीक है, अब है वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को वर्गीकृत किया गया। वनों को वर्गीकृत किया गया 3 वर्ग में। क्या वर्ग में? तो 3 वर्ग में। 3 वर्ग में वर्गीकृत किया गया है। अब क्वेश्चन नंबर है आगे, 1951 से 1980 तक लगभग कितना वर्ग किलोमीटर वन का क्षेत्र कृषि भूमि परिवर्तन हो जाएगा? 1900 हुआ है, ये हुआ है, हो जाएगा नहीं, हुआ है। तो आपको हो जाएगा 26,200 किलोमीटर तक। ठीक है, 26,200 किलोमीटर तक जो है क्षेत्र जो है कृषि क्षेत्र में परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है, वन क्षेत्र जिसमें जितना जंगल है वो सब कृषि क्षेत्र में परिवर्तित हो जाएगा। कितना? तो कितना हो जाएगा? 26,200 किलोमीटर तक। FAO के वानिकी रिपोर्ट के अनुसार 1948 में विश्व में कितने हेक्टेयर भूमि का वन का विस्तार था? तो ये हो जाएगा 4 अरब हेक्टेयर। 4 अरब हेक्टेयर। भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? तो मयूर यानी मोर। क्या हो जाएगा?
मोर। भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या हो जाएगा? मोर। ठीक है, आगे है चरक का संबंध किस देश से है? तब भारत से। चरक का संबंध किस देश से है? तो भारत से हो जाएगा। किस देश से हो जाएगा? भारत। चरक, चरक एक वैद्य का नाम है, वैद्य, भारतीय वैद्य का नाम है, बहुत विख्यात थे। ठीक है, ये होम्योपैथिक का दवा बनाते थे, होम्योपैथिक के दवा के प्रचारक थे। ठीक है, ये भारत से संबंधित है। कहाँ से? भारत से संबंधित है, भारत से संबंधित है। टेक्सोल क्या है? टेक्सोल का उपयोग होता है किस में? टेक्सोल का उपयोग किस में होता है? तो इसमें कैंसर के उपयोग, कैंसर जो होता है, कैंसर के उपचार में इसका प्रयोग किया जाता है। किसका? टेक्सोल का। टेक्सोल का उपयोग कहाँ किया जाता है? कैंसर में। किसमें? कैंसर में, कैंसर में। ठीक है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को। कितना जून को? 5 जून को। ठीक है, 5 जून को मनाया जाता है। संविधान की धारा 21, संविधान की धारा 21 किससे संबंधित है? तो ये हो जाएगा आपको वन्य जीव, क्या हो जाएगा? वन्य जीव तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से, संसाधनों के संरक्षण। इसी धारा के अनुसार सलमान खान को एक टाइगर को हत्या के जुर्म में इन्हें मतलब सजा मिला था। ठीक है, प्राकृतिक के संसाधन के संरक्षण हेतु, प्राकृतिक संसाधन के संरक्षण हेतु कौन सा कन्वेंशन हुआ था? कौन सा कन्वेंशन हुआ था? ठीक है, कौन सा कन्वेंशन हुआ था? तो आपको हो जाएगा अफ्रीकी कन्वेंशन, अफ्रीकी कन्वेंशन। ठीक है, इनमें से कौन सा ऐसा जीव है जो केवल भारत में ही पाया जाता है? तो ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, क्वेश्चन पूछा गया है 2011 के बाद एक किताब पूछा है, कितना में? 2020 में। ठीक है, तो हो जाएगा मगरमच्छ, मगरमच्छ यानी कि घड़ियाल। ठीक है, मगरमच्छ यानी कि घड़ियाल हो जाएगा। ठीक है, किस खनिज को उद्योग का जननी कहा जाता है? तो लोहा को। किसको? तो लोहा को। उद्योग का जननी लोहा को कहा जाता है। तो कौन? लौह अयस्क का एक प्रकार है, लौह अयस्क का एक प्रकार है। लौह अयस्क मतलब लोहा का अयस्क का एक प्रकार है, एक प्रकार है। देखिए, तो इसमें क्या हो जाएगा? हेमेटाइट। क्या हो जाएगा? हेमेटाइट। हेमेटाइट क्या है? लोहा का अयस्क है, लोहा का अयस्क हेमेटाइट है। ठीक है, हेमेटाइट लोहा का अयस्क हो जाएगा हेमेटाइट। ये बिटुमेंस और एंथ्रासाइट जो है कोयला का प्रकार है। किसका? कोयला का प्रकार है। ठीक है, सबसे उत्तम किस्म का कोयला एंथ्रासाइट होता है। ठीक है, उसके बाद बिटुमेन, उसके बाद लिग्नाइट, उसके बाद पीट। ठीक है, 4 प्रकार के कोयला होता है। कितना प्रकार के? 4 प्रकार के कोयला पाया जाता है। ठीक है, उसमें सबसे बेस्ट कौन होता है? सबसे अच्छा कौन होता है? तो एंथ्रासाइट। उससे कम तो बिटुमेंस, उससे कम लिग्नाइट, उससे कम पीट कोयला। ठीक है, सबसे खराब कोयला पीट कोयला होता है। ठीक है, भारत का सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादन राज्य कौन है? सबसे बड़ा, तो सबसे बड़ा हो जाएगा आपको कौन? कर्नाटक। कौन हो जाएगा? कर्नाटक। ठीक है, कर्नाटक हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद झारखंड में भी होता है, लेकिन उतना नहीं है। भारत में कितने खनिज पाए जाते? 40। 39 में क्या कहा जा रहा है? भारत में सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक राज्य कौन है? तो झारखंड। क्या हो जाएगा? झारखंड बोला जाए, मिस्टेक हो गया थोड़ा सा। कर्नाटक। क्या हो जाएगा? कर्नाटक। ठीक है, झारखंड में भी होता है। झारखंड कोयला के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, झरिया कोयला यहीं से प्राप्त होता है। ठीक है, झरिया कोयला यहीं से प्राप्त होता है। अब है भारत में लगभग कितने खनिज पाए जाते हैं? तो 100 खनिज पाए जाते हैं। कितने? 100 खनिज पाए जाते हैं। इनमें से कौन लौह युक्त खनिज का उदाहरण है? लौह युक्त खनिज का उदाहरण है, तो इसमें हो जाएगा मैग्नेटाइट। क्या हो जाएगा? मैग्नेटाइट। ठीक है, बॉक्साइट से एल्युमिनियम प्राप्त होता है। ठीक है, अब्रक भारत का सबसे बड़ा उत्पादन है। ठीक है, सबसे बड़ा भारत उत्पादन किसका करता है? तो अब्रक का। ठीक है, आत्मनिर्भर है, मतलब किसी दूसरे देश की सहायता नहीं लिया जाता इसमें। कौन सा अधात्विक खनिज का उदाहरण है? अधात्विक, अधात्विक मतलब जिसमें धातु का गुण नहीं पाया जाता है, तो इसमें हो जाएगा अब्रक। क्या हो जाएगा? अब्रक। ऑप्शन नंबर डी। छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ भारत का कितना प्रतिशत लौह अयस्क का उत्पादन करता है? छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर। कहाँ होती है? रायपुर। ठीक है, इसमें हो जाएगा 20% छत्तीसगढ़ अकेला उत्पादन करता है। मैग्नीज के उत्पादन में भारत विश्व का कैमा स्थान? तो तीसरा स्थान है। कैमा स्थान है? तीसरा स्थान है। 1 टन इस्पात बनाने में कितने मैग्नीज की उपयोग होता है? तो आपको हो जाएगा
ऑप्शन पर चलते हैं। ऑप्शन में क्या है, तो ऑप्शन में है 1 टन इस्पात बनाने में कितने मैग्नीज का उपयोग होता है, तो 10 केजी। कितना, तो 10 केजी, 10 केजी उपयोग होता है, 10 केजी उपयोग होता है, ठीक है, 10 केजी उपयोग होता है। अब एक क्वेश्चन है, उड़ीसा में किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक है? उड़ीसा किस खनिज का, उड़ीसा किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो आपको हो जाएगा, देखिए ऑप्शन में 4 है, लौह अयस्क, मैग्नीज, तांबा, ठीक है। तो इसमें हो जाएगा आपको ऑप्शन ए में है, एक मिनट, इसमें हो जाएगा आपको मैग्नीज। क्या हो जाएगा, मैग्नीज, ठीक है। एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज का आवश्यकता पड़ती है? तो हो जाएगा एल्युमिनियम का बॉक्साइट। एल्युमिनियम का क्या है, बॉक्साइट, ठीक है, बॉक्साइट का आवश्यकता होती है। अयस्क भी है। देश में तांबे का कुल भंडार कितना है? देश में तांबे का कुल भंडार कितना है? तो 125 करोड़ टन, 125 करोड़ टन होता है, 125 करोड़ टन। देखिए फिर से इसको मिला लीजिए, देश में तांबे का कुल भंडार कितना है? तो 125 करोड़, 125 करोड़ होता है, ठीक है। बिहार झारखंड में देश का कितना प्रतिशत अभ्रक का उत्पादन होता है? बिहार और झारखंड में, केवल बिहार और झारखंड में तो 80%। कितना, 80%, 80% अभ्रक का उत्पादन होता है। सीमेंट उद्योग में प्रमुख कच्चा माल क्या है? तो चूना पत्थर। क्या है? तो चूना पत्थर। क्या है? चूना पत्थर। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है 2020 में। इसमें तो 2020 में देखिए 11 के बाद 17, 17 के बाद कितना, 20, 11 में क्या 6 साल का गैप हुआ, फिर 3 साल का गैप हुआ, फिर पूछ दिया, ठीक है। इस बार फिर पूछ सकता है क्योंकि क्वेश्चन इस बार बढ़ा दिया है। अब है क्वेश्चन, किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार है? तो असम में, असम के डिगबोई में, डिगबोई में, ठीक है, डिगबोई में, ये असम में पड़ता है। ये तेल उत्पादन का विशाल भंडार वहां पर, ठीक है। अब है क्वेश्चन नंबर 52 में कह रहा है क्वेश्चन, भारत में किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित किया था? तारापुर। कहाँ? तारापुर, महाराष्ट्र, तारापुर, महाराष्ट्र, ठीक है। भारत के कुल 6 गो राज्य में ही मतलब परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित है। परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित है कहाँ कहाँ? तो तारापुर, नरौरा, कलपक्कम, राणा प्रताप सागर, ठीक है, रावत भाटा। 2 और बच गया, वो कौन सा है? तो याद रखिए, देखिए इसमें हो जाएगा तारापुर महाराष्ट्र, नरौरा कहाँ है? उत्तर यूपी में। कहाँ है? यूपी में है। कहाँ है? यूपी में है। कलपक्कम तमिलनाडु में। कहाँ है? तमिलनाडु में, ठीक है। और राणा प्रताप सागर कहाँ है? तो राजस्थान में। राणा प्रताप सागर राजस्थान में, ठीक है, याद रखिएगा इसको। कौन सा ऊर्जा स्रोत अनवीकरणीय? अनवीकरणीय मतलब है, मतलब क्या? इसको उपयोग बार बार नहीं कर सकते, तो इसमें हो जाएगा कोयला। क्या हो जाएगा? कोयला। कोयला का उपयोग हम बार बार नहीं कर सकते, कोयला का उपयोग हम बार बार नहीं कर सकते हैं। क्वेश्चन है आगे, प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण है। प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण है, तो प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण क्या हो जाएगा? तो विद्युत। प्राथमिक ऊर्जा का विद्युत हो जाएगा। ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत क्या है? ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत क्या है? तो आपको हो जाएगा सौर ऊर्जा। पारंपरिक स्रोत क्या है? सौर ऊर्जा है, ठीक है। गोंडवाना, गोंडवाना कोयला कहाँ है? गोंडवाना समूह के कोयले का निर्माण कब हुआ था? कब हुआ था? तो ये हो जाएगा आपको 20 करोड़ वर्ष पूर्व, 20 करोड़ वर्ष पूर्व होता है, ठीक है। भारत में कोयला का सर्व प्रमुख उत्पादक राज्य कौन है कोयला में? तो ये हो जाएगा आपको झारखंड। क्या हो जाएगा? झारखंड। क्या हो जाएगा? झारखंड हो जाएगा, ठीक है। सर्वोत्तम कोयले का प्रकार कौन सा है? अब थोड़ा देर पहले ही बताया, एंथ्रासाइट। क्या होता है? एंथ्रासाइट। 4 प्रकार का कोयला होता है, एंथ्रासाइट सबसे प्रमुख है। मुंबई हाई क्यों प्रसिद्ध है? तेल शोधक कारखाना हेतु, तेल शोधक कारखाना हेतु, यानी खनिज तेल के उपयोग हेतु, खनिज तेल की उपयोग हेतु, ठीक है, खनिज तेल की उपयोग हेतु। भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थापित था? कहाँ स्थापित था? तो ये आपको कहाँ हो जाएगा? सबसे पहला आपको हो जाएगा, ऑप्शन देख लेते पहले, मथुरा, बरौनी, डिगबोई, गुवाहाटी। 4 गो में से एक ऑप्शन बोलना है, 4 गो में से एक ऑप्शन बोलना है। तो सबसे पहले हुआ था डिगबोई, असम में। कहाँ हुआ था? असम में, ठीक है, असम में हुआ था। भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? भाखड़ा नांगल परियोजना, भाखड़ा नांगल परियोजना आपको हो जाएगा सतलज नदी पर। भाखड़ा नांगल सतलज नदी पर, भाखड़ा नांगल सतलज नदी पर। दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना कौन सी है? दक्षिण भारत की सबसे बड़ी दक्षिण भारत की आपको हो जाएगी तुंगभद्रा, नर्मदा नदी। कौन?
नर्मदा नदी, सॉरी तुंगभद्रा नदी, कौन, तुंगभद्रा नदी, ऑप्शन दूसरा दिखाया गया था, ये हो जाएगा आपको तुंगभद्रा नदी। ये जो है दक्षिण भारत के सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना, सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना कहाँ के, तो दक्षिण भारत के, दक्षिण भारत यानी जो भी कर्नाटक है, तमिलनाडु है, चेन्नई है, ये सब आंध्र प्रदेश है, ये सब सबसे मतलब नदी घाटी परियोजना है, ठीक है। कौन है दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना, कौन से, तुंगभद्रा, कौन, तुंगभद्रा, तुंगभद्रा, तुंगभद्रा। ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण क्या है, ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण क्या है, ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण क्या हो जाएगा, आपको हो जाएगा बरौनी, क्या हो जाएगा, बरौनी, ठीक है, बरौनी। यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल कौन है, तो जादूगोरा, यूरेनियम के लिए जादूगोरा प्रसिद्ध है। कौन सा, जादूगोरा गुजरात में है। एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गिरी तारापुर, कहाँ, तो तारापुर, कहाँ है, तारापुर, कहाँ है, तो तारापुर, तारापुर महाराष्ट्र में, तारापुर महाराष्ट्र में है। और नरोरा उत्तर प्रदेश में, कल्पक्कम तमिलनाडु में, कहेगा कर्नाटक में, ठीक है। भारत के किस राज्य में, भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा का विकास की सर्वाधिक संभावना है, तो ये हो जाएगा राजस्थान, सौर ऊर्जा राजस्थान, सौर ऊर्जा राजस्थान। ज्वारीय एवं तरंग ऊर्जा उत्पादन हेतु अनुकूल परिस्थितियां कहाँ पाई जाती है, ज्वारीय एवं तरंग ऊर्जा उत्पादन, ठीक है। तो आपको हो जाएगा खंभात की खाड़ी में, कहाँ, खंभात की खाड़ी में, याद रखिए इसको, खंभात की खाड़ी में, ठीक है। कौन सी हो जाएगा, खंभात की खाड़ी में, याद रखिएगा। आगे झारखंड की झरिया क्षेत्र में मुख्यतः क्या पाया जाता है, तो कोयला, क्या पाया जाएगा, कोयला, झरिया कोयला, झरिया कोयला पाया जाता है, ठीक है। भारत का कान्हा राष्ट्रीय पार्क, कान्हा राष्ट्रीय पार्क कहाँ है, तो आपको बता दीजिए, ये आपको हो जाएगा कान्हा राष्ट्रीय पार्क हो जाएगा, बाघ के लिए प्रसिद्ध है, किसके लिए, बाघ के लिए प्रसिद्ध है। डॉक्टर मेघा पाटेकर घनिष्ठ रूप से जुड़ी हुई थी किसके, तो नर्मदा बचाओ योजना पर, नर्मदा बचाओ योजना पर, नर्मदा बचाओ योजना पर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, नर्मदा बचाओ योजना पर। क्वेश्चन नंबर आगे है, भारत में किस खनिज का अभाव है, भारत में किस खनिज का अभाव है, तो लेड यानी सीसा का, किसका, तो सीसा का, किसका कमी है, तो सीसा का, किसका, तो सीसा का कमी है, ठीक है। सुंदरबन कहाँ है, तो पश्चिम बंगाल में, कहाँ है, पश्चिम बंगाल में, सुंदरबन पश्चिम बंगाल में स्थित है, पश्चिम बंगाल में घूमने वाला स्पेशल जगह है, टूरिस्ट प्लेस है, ये पश्चिम बंगाल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 73 मेरा पूरा हो चुका है। क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं। किसने कहा था संसाधन होते नहीं है बनते हैं, जीमर मैंने, किसने कहा था, जीमर मैंने। पीतल बनाया जाता है पिताजी से, पिताजी यानी तो से तांबा जो से जस्ता, तो से तांबा जो से जस्ता, ठीक है। तो आपको ऑप्शन में क्या है, तो तांबा भी है जस्दा भी है, ठीक है। ऑप्शन सी में देखिए, इनमें से दोनों है, इनमें से दोनों हैं, तो यानी दोनों हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी। सर्वाधिक वर्षा होती है कहाँ, मासिन में, कहाँ होती है, मासिन में, ठीक है। पहले चेरापूंजी में हो रहा था, अब मासिन में, सबसे ज्यादा वर्षा कहाँ होता है, मासिन में, ठीक है। हीराकुंड बांध कहाँ है, तो हीराकुंड की बात आए तो कहाँ हो जाएगा आपको, उड़ीसा में, हीराकुंड उड़ीसा में, हीराकुंड उड़ीसा में है, कहाँ है, उड़ीसा में, ठीक है ना। द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ, तो द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था, तो ये हो जाएगा आपको इनमें से कोई नहीं, तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ है, तो महाराष्ट्र में, कहाँ है, महाराष्ट्र में, कहाँ है, तो महाराष्ट्र में स्थित है, कहाँ है, महाराष्ट्र में, ठीक है। कहाँ है, तो महाराष्ट्र में। निम्नलिखित में कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है, केंद्र शासित प्रदेश है, देखिए केंद्र शासित प्रदेश कौन हो जाएगा, देखिए तो छत्तीसगढ़ राज्य है, केरल राज्य है, उत्तराखंड राज्य है, ठीक है। लेकिन ये चंडीगढ़ जो है केंद्र शासित प्रदेश है, क्या है, केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है। अब हम फिर लाएंगे अगले वीडियो, कृषि से संबंधित रहेगा, जिसमें से रबी फसल जायद फसल रहेगा, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। धन्यवाद हमारी वीडियो को अंत तक देखने के लिए।